जी सिराजुल हक साहब, अब आपकी टर्न है। उसके बाद अताउर रहमान साहब, सिराज साहब के बाद आप है। चेयरमैन साहब, मैं चेयरमैन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, मैं पेशावर पर भी बात करूंगा, लेकिन पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने मुश्ताक साहब को और पूरे हाउस को नसीहत की कि रूल्स के मुताबिक आप लोग इश्यूज को उठा ले। पेशावर के वाक़े के फौरन बाद 27 तारीख को मैंने तहरीक इल्तिवा जमा किया है और जनाब काकर साहब ने भी जमा किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके अपने दफ्तर में, सेक्रेटरीट में अगर इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, शफाफियत नहीं है, तो आप मुझे बताएं हम कौम को कैसे लीड कर सकते हैं। आप कहते हैं कि अब कानून के मुताबिक आए। मैंने 27 तारीख को फौरी तौर पर तहरीक इल्तिवा जमा किया है पेशावर के वाक़े पर, और उस्मान काकल भी बता रहे हैं कि मैंने भी जमा किया है, लेकिन आज आपके एजेंडे पर वही होना चाहिए था। एक बात जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझ रहा था कि जनाब शबली साहब का ताल्लुक पेशावर और कोहाट से है, केपी के से है। मैं और शबली साहब दोनों केपी के से मेंबर है, और जब उन्होंने सुबह फरमाया कि मैं अहम इशू पर बात करना चाहता हूं, मुझे 100% यकीन था कि वो पेशावर ही से अपनी बात का आगाज करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त इससे बड़ा वाकया नहीं है। लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि उन्होंने पेशावर की बजाय गुजरांवाला से अपनी बात का आगाज किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने गुजरांवाला के दर्द को तो महसूस किया है, पेशावर के दर्द को वो महसूस अब भी नहीं कर रहे। जनाब चेयरमैन साहब, मैं बहैसियत सेनेटर और मेरे साथ मुश्ताक साहब, हम दोनों कल पेशावर में रहे, इस मदरसे में रहे, हॉस्पिटल में गए, उन शहीदों के वारिसीन से मिले, जख्मियों की आयादत की। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ कि हमारे मालूम करने पर उन्होंने बताया कि यह वाकया चेयरमैन साहब अचानक नहीं हुआ है, इसलिए कि इंटेलिजेंस इदारों ने इस मदरसे के तलबा को और असातिज़ा को 3 दिन पहले बताया था कि तुम्हारे ऊपर एक हमला होने वाला है। अब सवाल यह है, हुकूमत से सवाल है, वफाक से भी, सूबाई हुकूमत से भी, IGP से भी, वजीर आला से भी, गवर्नर से भी, सदर से भी, वजीर आजम से भी, कि इसी शहर में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था और वो भी इसी तरह इस नौयत का वाक़या था। क्या हुकूमत का फर्ज नहीं था कि फौरी तौर पर वहां इस मदरसे को, मस्जिद को, और ये धीर कॉलोनी है, बिल्कुल आबादी के दरमियान यह इदारा मौजूद है, इनको सिक्योरिटी फराहम करती। मेरी हुकूमत ने इस तरह कोई इकदाम नहीं किया। और वाक़या के बाद जब मैं और मुश्ताक साहब कल वहां गए, वहां तलबा बेचारे खड़े थे, अपने डंडे के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि एक एक ने आना है कि हम तलाशी ले ले। क्या इस मस्जिद में इतने बड़े वाक़े के बाद हमारी पुलिस का, हमारे इदारों का फर्ज नहीं था कि उसके बाद कोई और वाक़या होने से पहले ये लोग वहां सिक्योरिटी फराहम करते? हुकूमत ने बेइंतहा गैर संजीदगी का सबूत दिया है और अब भी दे रही है। अतौर रहमान साहब जो चीख रहे हैं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ, तो मैं खुद गवाह हूं कि तीसरे दिन मुल्क के वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को, आर्मी चीफ को, तमाम इदारों के सरबराहान को पेशावर में बुलाया। हजारहां इख्तिलाफात, सियासी फैसलों और आपस में झगड़ों के बावजूद भी हम सब उनके कहने पर पेशावर पहुंच गए और एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और उस नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान में अमन रहा। लेकिन शबली साहब जाना नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जाना नहीं है, बैठना है, मेरे सवालात का जवाब देना है। मैंने आपको छोड़ना नहीं है, इधर बैठना है। आपका मैं एहतराम करता हूं, लेकिन
2 दिनों से आपके रवैये में तब्दीली आई है। लगता है कि आपको भी कुछ रंग चढ़ गया है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हम सब के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं। अहम इशू यही था कि वो जो वारिसीन है वो पूछना चाहते हैं कि हम किसके हाथों पर अपने बच्चों का खून तलाश करें। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं कल चकदरा से आया हूं। 22 साल की बच्ची हरीमा शाह अगवा हो गई है। 5 दिन बाद रोने धोने के बाद हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। बिलाखिर अवाम ने खुद तलाश शुरू किया तो एक पहाड़ी से 2.5 साला हरीमा बच्ची की लाश वो बरामद हो गई। रोने धोने के अलावा हमारे साथ और कोई चीज नहीं है। अहम इशू यही है कि हमारे फातिमा बेटी, हमारे ज़ैनब बेटी, हमारे कराची का मौलाना आदिल, हमारे क्वेटा के बेगुनाह शेरी, ये मर रहे हैं। मुल्क में आग लगी है। शायद आप लोगों को इन एयर कंडीशन हालों में हालात का अंदाजा नहीं है। खुदा की कसम चेयरमैन साहब, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट खत्म हो गए हैं। जिन लोगों ने वोट दिया था इस पार्टी को वो भी परेशान है, जिन्होंने नहीं दिया था वो भी परेशान है। अब सवाल यह है कि वहां मस्जिद जल गई, वहां कुरान करीम जलाए गए, वहां मिशकात शरीफ बहुत मुकद्दस किताब है वो जलाई गई, वहां खून के धब्बे मौजूद है और इस वक्त पेशावर में एक जबरदस्त खौफ मौजूद है। जनाब चेयरमैन साहब, देखिए बाहर की दुनिया में अगर किसी बिल्ली और कुत्ते के साथ भी वाकया होता है, पूरी सिविल सोसाइटी और सरकारी इदारे अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन रात गए तक वहां न वजीर आजम तशरीफ ले गए हैं। जनाब चेयरमैन, वजीर आजम तो खैर फिर भी इस्लामाबाद में वो जो चंद कदम के फासले पर वजीर आला है वो भी नहीं गए हैं। हत्ता कि उस इलाके का एमएनए और एमपीए भी वहां नहीं गए। मैंने पूछा क्यों नहीं गए, बताया कि लोगों के गुस्से की वजह से वो सामना नहीं कर सकते। आज गुस्सा ना हो तो कल आपने जाना है, यही हाथ तुम्हारे गिरबान में होंगे। मैं तजवीज भी देना चाहता हूं और तजवीज यही है कि आपका मुकाबला इस वक्त अपोजिशन के साथ है, लेकिन खुदा के लिए इस अपोजिशन के साथ लड़ने की बजाय अब दहशतगर्दों के साथ लड़े, गुर्बत के साथ लड़े, महंगाई के साथ लड़े, बेरोजगारी के साथ लड़े। और जिन दरिंदों ने हमारे सैकड़ों बच्चों को अगवा किया और बदकारी के बाद उसको कत्ल किया, दरगूर किया, उनके साथ लड़ने का ऐलान करे। ये आपका बयानिया अब चलने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि इंडिया के खबरों को देखे। शबली साहब, आप इंडिया के चैनल को ना देखे, आप पाकिस्तानी चैनल को देखे, यहां के अखबारात को देखे, यहां के सोशल मीडिया को देखे, ताकि आपको मालूम हो कि आवाम क्या चाहते हैं। इसलिए जनाबी चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आज की खबर बहुत ज्यादा अफसोसनाक है कि जनूबी एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। आखिर क्यों? या अपोजिशन की वजह से या तुम्हारी नाअहली नालाकी और गलत फैसलों की वजह से है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूं कि हमें जवाब दे कि इस वाकये में कौन मुलव्वस है, कौम को इत्मीनान में ले ले कि 3 दिन बाद जब आप लोगों को पता चला, आपने क्यों हमारे बच्चों को सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। और यहां एक मुफ्ती साहब का फतवा मौजूद है, वफाकी मिनिस्टर है, कि जब तक किसी कातिल का कातिल गिरफ्तार, मकतूल का कातिल गिरफ्तार ना हो, उस वक्त तक हुकूमत ही को कातिल समझा जाए। लिहाजा जब तक आप गिरफ्तारियां नहीं करते, मुजरिम को सजा नहीं देते, वारिसीन की तसल्ली नहीं होती, तो हम तो हुकूमत ही को जिम्मेदार समझेंगे। बहुत शुक्रिया।